हम्म 107 मर्म स्थलों में से एक है सतपनी मर्म। इसका मतलब होता है टू इस्टेब्लिश, स्थापित करना। संख्या में एक होता है ये, और सिरा मर्म होता है रचना में। प्रमाण में ये हाफ अंगुल प्रमाण होता है, और स्वभाव में ये वायवीय होता है। इसका मतलब है कि ये वायु महाभूत प्रधान होता है। और परिणाम में ये विशल्य घन मर्म होता है। विशल्य घन मर्म का मतलब होता है, विशल्य घन शब्द का अर्थ होता है शल्य। शल्य का मतलब कांटा, बाण या कोई भी नुकीली वस्तु या कोई गोली जिसके निकलने पर मृत्यु होना। यह ऐसा मर्म है यदि इसमें चोट लगे और उसमें फंसी हुई वायु जो वस्तु है वो निकाल दी जाए तो व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो सकती है। इसलिए इसे आघातजन्य अत्यंत मारक मर्म कहा गया है। यह हृदय प्रदेश में स्थित माना गया है और शरीर में एक ही विशल्य घन मर्म होता है। तो बात करें तो अब कहाँ पर स्थित होता है ये दिखाना। ये है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये है सतपनी मर्म। स्थपनी मर्म कहाँ पर है? ये हमारे जो दोनों आईब्रो है इन दोनों के बीच में है। लोकेशन देखिए, दोनों आईब्रो है इनके बीच के अंदर है। ये जो यहाँ पर हमारा आज्ञा चक्र स्थित होता है, आज्ञा चक्र थर्ड आई है वो स्थित होती है। इसको स्टिमुलेट कैसे करते हैं? आप देख पा रहे हो कि हम अपनी जो इंडेक्स फिंगर है वो इस पॉइंट पे रखते हैं, इस आज्ञा चक्र पर रखते हैं आईब्रो के दोनों के बीच में, और इसको स्टिमुलेट करते हैं। या तो एक इंडेक्स फिंगर से करते हैं या फिर दोनों हाथों के अंगूठों से जो फोल्ड बना लेंगे। जैसे आप देख पा रहे हो, देखिए दोनों हाथों के अंगूठे लिए और इस ऐसे फोल्ड कर लिया हमें, और इस प्रकार दोनों हाथों से हम स्थपनी मर्म को स्टिमुलेट करते हैं। ऐसे इस प्रकार से स्टिमुलेट करते हैं। तो ये जो रोगी व्यक्ति है उसमें कम से कम 18 से 20 बार स्टिमुलेट करें ऐसे। तो स्थपनी मर्म है, इसका क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है? तो ये एक तो हमारा जो थर्ड आई है, आज्ञा चक्र है, उसका स्थान है, और ये हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव करता है। इसको स्टिमुलेट करने पर पिट्यूटरी ग्लैंड है और जो हमारी पीनियल ग्लैंड होती है वो प्रभावित होती है, उसको भी प्रभावित करता है। ये हमारे मन को प्रभावित करता है। जो भी डिप्रेशन का शिकार है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। एल्जाइमर डिजीज़ में तो इसका बेस्ट रिजल्ट है। एल्जाइमर यानी कि एज बढ़ने के साथ साथ जो याददाश्त है वो कम हो जाती है, उसमें तो इसका बेस्ट रिजल्ट है। और जो व्यक्ति निर्णय न ले सके उनमें इसके स्टिमुलेशन से बहुत अच्छा प्रभाव मिलता है। पार्किंसन डिजीज में बेस्ट रिजल्ट है। पार्किंसन डिजीज में पहले भी हमने एक मर्म किया था, विदुर मर्म, उसका बेस्ट रिजल्ट था उसका भी। साथ में अगर पार्किंसन डिजीज में हम ये स्थपनी मर्म को भी स्टिमुलेट करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये हमारी याददाश्त को बढ़ाता है।